जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख पा रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है हिंदूराव अस्पताल में धरने पर बैठे नगर निगम कर्मचारियों के जमीनी सरोकार के साथ। क्या सचमुच में निगम और निगम के कर्मचारियों को बर्बाद किया जा रहा है, खस्ता किया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है? इन सारे सवालों के साथ कहीं न कहीं सिद्धांत संग्राम की जो पड़ताल है उसमें ऐसा ही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भाजपा को दोष दे रही है कि भाजपा की वजह से निगम के कर्मचारी परेशान हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि जब से केजरीवाल की सरकार बनी है पिछले 7 सालों से कहीं न कहीं निगम का जो है बुरा हाल है। आखिर निगम के कर्मचारियों का दोष क्या है? आखिर निगम की कर्मचारी किसको सुनाए अपना दर्द, किसे कहें, कौन सुने? हमारी 2016 से मांगे चली आ रही हैं, मगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी इन्होंने। 7वां वेतन आया था 2016 में, कुछ हमारे ड्यूज पड़े 2016 से लेके अब तक के लिए। 7वें वेतन का कोई पैसा नहीं मिला। डीए हमारा सैलरी में नहीं लगाया, 5 महीने हो गए। हमारी सिर्फ इनसे मांग है कि हमारा डीए लगाया जाए सैलरी में, उसका एरियर भी दिया जाए। और हमारे 3.5 साल का बोनस है जो दिवाली पे हर इंसान को उम्मीद होती है कि हमारे घर में भी चूल्हा जले और हम भी दिया लगाएं, मगर इन्होंने दिवाली का कोई बोनस वगैरह कुछ भी नहीं दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसी जगह पे आते हैं जहां हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एक ऐसा हम 24 घंटे बंद नहीं कर सकते। 3 दिन तक भी हम, अगर सरकारी छुट्टी 3 दिन तक, हम 3 दिन तक भी छुट्टी नहीं कर सकते, उसमें एक बीच में हमें जरूर आना पड़ता है। मगर इनको हमारी शुद्ध बुद्ध लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई मेयर नहीं आया, कोई निगम पार्षद नहीं है, कोई कमिश्नर नहीं है। एमएस की तो आती रहती है, मीटिंग होती रही है एमएस साहब से, पर एमएस साहब के ऊपर वो सुनते नहीं है कोई भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आ रही है कि डेंगू चल रहा है इस टाइम। कोरोना काल से हम गुजरे हैं। कोरोना में हमारे कुछ पेशेंट, हमारे कर्मचारी थे जिनकी डेथ हो गई है, उनके बच्चे को अभी तक कोई सैलरी, वो जॉब नहीं मिला है, प्लस उनको अभी तक राशि भी नहीं मिली है। किनको पेंशन की तो बहुत दूर की बात है, बच्चे भटकते घूम रहे हैं। 1 करोड़ की राशि भी नहीं मिली है। कुछ हमारे कर्मचारी कोरोना काल में ऐसी डेथ हुई है। उसको भी छोड़ो, हमें तनख्वाह टाइम पे नहीं दे रहे। तीसरा महीना हमें लग रहा है, 1 महीने की तनख्वाह पकड़ा गए। इन्होंने बोला जी आप उठ जाओ। क्यों उठ जाए जी? हमारा डीए भी नवंबर में लगाने का हमने बोला था कि हमारा डीए नवंबर में लगा दो, करंट दे दो हमको, मगर उसकी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारा सिर्फ एक ही लास्ट हथियार है कि 24 घंटे की हड़ताल हम 24 तारीख से करने जा रहे हैं। डॉक्टर्स 22 तारीख से बैठ रहे हैं, नर्सेज और पैरामेडिक 24 घंटे हम चले जाएंगे हड़ताल पर, क्योंकि 3 घंटे की हमारी सुनवाई में कोई नहीं मान रहा। हमारी 24 घंटे सारे इंटरव्यू हम हड़ताल पे शुरू हो जाएंगे 24 तारीख को। साल से हमारा कोई एरियर नहीं मिला, उसके बाद 3.5 साल से हमारा कोई बोनस नहीं मिला, और उसके बाद अभी डीए 2 महीने पहले साउथ में और ईस्ट में लग चुका है, लेकिन हमारे यहाँ उसका भी कोई नामो निशान नहीं है। हम बार बार अधिकारियों को लिख के देते हैं, लेकिन उनके कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है। वो हमारी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और पिछले 2 महीने से तो सैलरी भी नहीं थी हमारी। अब ये बताओ, बिना सैलरी के हम कैसे काम करेंगे? ना हमारे घर में खाने को है, ना पीने को है, कहाँ जाएं? किसी से उधार लेते तो कहते हैं कि एमसीडी में तुम्हें पैसे मिलते हैं, तुम काम क्यों करते हो? घर के बच्चे भी यही कहते हैं कि तुम सुबह जाते हो शाम को आते हो, मम्मी घर में कुछ लाते नहीं हो, क्या फायदा ऐसी नौकरी का? तो इसलिए हम हर जगह ऐसे एमसीडी में आकर बेइज्जती करवा रहे हैं कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे कोई हमारी इज्जत तो रही नहीं है। 6 साल से हमारी कोई इज्जत नहीं है। नहीं तो कम से कम पहले सैलरी आ जाती है, अब तो सैलरी भी नहीं है और ऊपर से हमारा कोई एरियर भी नहीं आ रहा। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा हिंदूराव हॉस्पिटल और बाकी सारे के एमएनसीडब्ल्यू के सारे सेंटर सब इकट्ठे होकर स्ट्राइक पे उतर आए, मैदान में आए, और ये मैदान से वापस तभी जाएंगे जब हमारी समस्याओं का समाधान हो। और हॉस्पिटल एम्प्लॉइज यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। क्या हुआ जी? हमारी पिछले 6 साल से, आज अगर आप ये बताएं कि एमएस से या सिविल लाइन जोड़ के चेयरमैन से या मेयर से या कोई पॉलिटिकल नेता आके आपकी दर्द को बांटने का कोशिश किया? किसी ने नहीं करा अभी तक। अभी पिछले महीने एडिशनल कमिश्नर स्वास्थ्य से हमारी बातचीत हुई। हमें कुछ नहीं आश्वासन दे के गए हैं, सिर्फ कि बोनस हो जाएगा, डीए हो जाएगा, तनख्वाह हो जाएगी। सिर्फ एक तनख्वाह दी है। हॉस्पिटल एम्प्लॉइज यूनियन 14 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 6 साल से अपनी मांगों को लेकर 14 सूत्रीय मांगों को लेकर दिन प्रतिदिन लीडरों से बात कर रही है, नेताओं से बात हुई है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से बात हुई है, मेयर से बात हुई है, एमएस से बात हुई, कुछ नहीं हुआ। हमारे कुछ डेली वेजर कर्मचारी जो 20-20 साल से दैनिक वेतन काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं करा गया अभी तक। 14 सूत्रीय मांगों में सबसे पहला जो मुद्दा है आज, जो भारत सरकार ने जुलाई से डीए फ्रीज करा हुआ, वो फ्रीज डीए अभी तक हमें नहीं दिया गया। तो
5-6 महीने से डीए भी नहीं लगा, बोनस भी नहीं हुआ, तनख्वाह भी नहीं हुई। आज स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी मांगों को लेकर मजबूरन इस प्लेटफॉर्म पर बैठना पड़ा है। आज हॉस्पिटल एम्प्लॉइज यूनियन ने बुधवार को हमारे जो महामंत्री हैं वहाँ पर एक बैठक हमारी होने जा रही है। तमाम अस्पताल के जो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर आकर अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। जो आगे की रणनीति है वो आपको बता दिया जाएगा। अब हमारी जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। नर्सिस वेलफेयर एसोसिएशन में प्रेसिडेंट हूँ जी। और देख पा रहा हूँ कि कई दिनों से आपका ये स्ट्राइक चल रहा है और स्वास्थ्य से जुड़े महकमा से आप जुड़ी हुई है, तो कहीं न कहीं ये स्वास्थ्य सेवा पर भारी असर पड़ रहा है। जी, हम लोग स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। यही लगता है आज की तारीख में हमारा दुर्भाग्य है कि हम एमसीडी में स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। हम लोग बहुत अच्छे प्रोफेशन को चूज़ करके यहाँ आए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इन हालातों में हमें आना पड़ेगा कि अपने डीए एरियर सैलरी और शॉर्टेज में इतने में काम करना पड़ेगा। तो ये नहीं हमने सोचा था कभी भी, लेकिन हालात इतने ख़राब है नॉर्थ एमसीडी के। एमसीडी में दिल्ली के 3 हिस्सों में से नॉर्थ एमसीडी सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानियां हमारी हैं। ना तो यहाँ पे स्टाफ पूरा है, इतनी शॉर्टेज में हम लोग काम करते हैं। सैलरीज कभी टाइम पे नहीं मिलती हैं। पिछले 3-4 साल से ये हालत है कि सैलरी कभी टाइम पे मिलती नहीं है। मिलती भी है तो 2-3 महीने के बाद एक सैलरी मिलती है, जैसे भीख दे रहे हो हम लोगों को। और दूसरा, डीए सारी दुनिया में, पूरा इंडिया में सब जगह डीए लग चुका है। इवन एमसीडी में भी ईस्ट और साउथ में लग चुका है, लेकिन आज तक नॉर्थ में डिक्लेयर करने के बाद भी इन्होंने ऑर्डर्स नहीं निकाले कि डीए आपको मिलेगा। 5 महीने के एरियर की तो बात ही भूल जाइए, अभी तक तो सैलरी में भी नहीं लगा। आखिर सच क्या है? निगम का खस्ता हाल क्यों है? आज एक एक पैसे के लिए निगम मुहताज क्यों है? अगर निगम के भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन वहीं जो कोरोना योद्धा हैं, जो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को अपने सर आंखों पर रखे हुए हैं, उनका बुरा हाल है। एमसीडी आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और